कौरव कौन पांडव 13 सवाल है। कौरव कौन पांडव कौन 13 सवाल है। दोनों ओर फैला शकुनी का कूट जाल है। धर्मराज ने नहीं छोड़ी जुए की लत है। धर्मराज ने नहीं छोड़ी जुए की लत है। हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने रंक को तो रोना है। मित्रों, चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में चुनाव के बाद कोई राजा बनेगा। जो राजा बनेगा वो तो मस्त रहेगा, लेकिन जो प्रजा है, हम आप जैसे लोग, इसको तो रंक ही बनकर रहना है। खैर, चुनावी वर्ष है बिहार के लिए, और बिहार के चुनावी वर्ष में हम पॉलिटिकल आइडिया पर, मैं हूं प्रदीप कुमार, आपके लिए बिहार के हर क्षेत्र से, हर राजनीतिक दल से खबरों को निकालकर उसका विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते हैं कि किस राजनीतिक दल की नीति, उसका नीयत पर आपको अपना पक्ष रखते हुए आपसे भी इस उम्मीद में कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन नेताओं और जो राजनीतिक दल है उनके छल प्रपंच में जनता फंसती कैसे है। क्या जनता भी कभी फंसाएगी इनको? यही जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज चर्चा करते हैं हम सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों की। सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो पिछली बार का परिणाम इस बात का एहसास जरूर कराता है कि सीमांचल में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की धमक किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में तो है ही, और लेकिन उसकी धमक बिहार के विधानसभा में भी सुनी जाती है। किस प्रकार से आपने देखा, पिछली बार सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से AIMIM के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए, लेकिन जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार की सरकार में शामिल हुए, तो 5 में से 4 जो है तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया। उसके बावजूद इस बार आपने देखा कि अख्तरुल ईमान जो है, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट ऑफर किया राष्ट्रीय जनता दल को कि आइए तालमेल कर लीजिए और दो सब मिलकर जो है बीजेपी को हराया जाए। अब तेजस्वी यादव के सामने दुविधा है कि वो तालमेल करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पिछले बार हुआ क्या था और इस बार की संभावना क्या है। पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार वहां के 24 विधानसभा सीटों में जो परिणाम आया था उस पर अगर हम गौर करें पहले कुल 24 विधानसभा सीटों पर, तो उसमें से इन 24 में से एनडीए को जो सीटें मिली थी वो 12 जीती थी। एनडीए ने 12 में 8 भारतीय जनता पार्टी और 4 जनता दल यूनाइटेड जीती थी, लड़ी थी। 11 बीजेपी लड़कर 8 जीती थी। जनता दल यूनाइटेड 10 लड़कर 4 जीती थी। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो इस बार महागठबंधन में है 2 सीटें लड़े थे, ये दोनों में से दोनों सीट हार गए थे। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट लड़ी थी जहां इनकी जमानत जब्त हो गई थी, दूसरे नंबर पर भी नहीं आए थे। वही महागठबंधन की तरफ से 24 में जो बंटवारा था सीटों का, आरजेडी 11 लड़ी थी, कांग्रेस 11 लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस जहां 11 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, वहीं आरजेडी 11 में से मात्र 1 सीट जीत पाई थी। वो भी इसलिए जीत पाई थी 1 सीट क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ठाकुरगंज विधानसभा सीट है किशनगंज जिले में, जहां पर कि ठाकुरगंज में बीजेपी का एक बागी, चूंकि वहां एनडीए से जदयू के उम्मीदवार लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो बागी थे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वो चुनाव में लड़ गए और काफी अच्छा वोट काट लिया था उन्होंने। जहां तक मुझे 56,000 वोट काटने में कामयाब हुए थे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जिस कारण से 23,000 वोट से आरजेडी जीत गई थी। आप अनुमान लगा लीजिए 56,000 जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने वोट काटा था, अगर वो उम्मीदवार नहीं होते तो वो वोट जाता जदयू को, और जदयू को जाता तो फिर आरजेडी का खाता नहीं खुलता। सीपीआई 1 सीट लड़ी थी लेकिन हार गई थी। सीपीआईएमएल 1 सीट लड़ी थी। महबूब आलम जो सीपीआईएमएल के विधायक दल के नेता हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो इस प्रकार 24 सीट लड़कर 7 सीटें जीत पाई थी
मात्र महागठबंधन 12 सीटें जीती थी, एनडीए 12, 7, 19 और 5 सीट जीती थी ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM। अब सवाल उठता है कि आरजेडी, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए, और AIMIM का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के पक्ष में। तो सवाल ये उठ रहा है कि देखिए किस माने ये जो 4 जिले हैं उसमें जो समस्या क्या है, किस समस्या के कैसे गुजर रही है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें समझने की जरूरत है कि इस क्षेत्र में 3 तरह के वोटर हैं। सबसे पहले याद रखना है 3 तरह के वोटर हैं। एक है एंटी बीजेपी वोट, जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराते हुए देखना चाहती है। वही वोट है जो AIMIM को मिला, जो एंटी बीजेपी है, किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है उसको। तो वो वोट जो AIMIM काटी, वही कारण रहा कि बीजेपी 11 सीटें लड़कर 8 सीट जीती और जदयू 10 लड़कर 4 जीती। क्यों? इसलिए कि वो वोट AIMIM 5 काट कर लेकर चली गई। ये वही वोट है ना जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर हारते हुए देखना चाहता है। एक दूसरा वोट है एंटी आरजेडी, जो किसी भी कीमत पर आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती। उसमें सवर्णों की संख्या है, उसमें वोट ऐसे हैं जो एंटी मुस्लिम वोट है, एंटी मुस्लिम वोट है और सवर्ण वोट। ये 2 वोट ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती, और यही वोट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा वोटर ऐसा है जो वोट तो है एंटी बीजेपी वोट है, लेकिन उसको तेजस्वी यादव भी पसंद नहीं है, उसको तेजस्वी यादव भी पसंद नहीं है। तो वो वोट आरजेडी को करती है, AIMIM को करती है, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं करती। क्यों? इसी सवाल का जवाब तेजस्वी यादव को ढूंढना है कि वो वोटर जो कांग्रेस को देने को तैयार है, CPI-ML को देने को तैयार है, माले को देने को तैयार है, AIMIM को देने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी यादव को आरजेडी को देने को तैयार नहीं है। वो वोट किसका है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और वो वोट वही वोट है जो AIMIM को देती है। इसीलिए सीधा हिसाब किताब है, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो वहां चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हो, चाहे ऑन द रिकॉर्ड हो, चाहे अंडर द टेबल हो या ऑन द टेबल हो, तेजस्वी यादव को AIMIM से सेटिंग करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज 24 विधानसभा सीटों पर इस बार तो और स्थिति होगी कि 1 सीट पिछली बार तेजस्वी यादव को मिल गई थी, इस बार तेजस्वी यादव को वो 1 सीट भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ फायदा केवल 2 दल को होगा वहां। एक तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाएगी और बढ़ेगी, अगर ये तालमेल नहीं हुआ तो बीजेपी की सीटें और बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि AIMIM को 5 सीटें मिलेगी, इसके बारे में लोगों को अनुमान नहीं था। इसीलिए कई जगह आप देखेंगे जहां AIMIM जीती है, वहां पर लोग जो है ये मान के चल रहे थे कि AIMIM वोट काटेगी, जीतेगी नहीं, इसलिए ध्रुवीकरण नहीं हुआ। तो इस बार वो संभावना बरकरार है। तो इसीलिए दोनों तरफ से, और दूसरा मुस्लिम मतदाताओं को भी जो AIMIM को वोट दे रहे थे उनको भी लग रहा था कि जीतेगी नहीं, AIMIM वोट काटेगी। लेकिन इस बार अब दोनों को लगेगा, दोनों चाहे AIMIM के पक्ष के लोग हों चाहे AIMIM के विरोध के लोग हों, दोनों मतदाता समूह को लगेगा कि नहीं AIMIM जीत सकती है। तो इसीलिए ध्रुवीकरण वहां करा होगा, और इस ध्रुवीकरण का फायदा होगा केवल 2 दल को, बीजेपी को और AIMIM को। आरजेडी को भी नुकसान होगा, और ऐसा खतरा होगा कि आरजेडी के चक्कर में कांग्रेस को भी नुकसान हो जाए। तो ये सबसे बड़ा स्थिति है सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों की। आज इस पूर्णिया प्रमंडल के लिए इतना ही।
हम कल फिर आपको दरभंगा प्रमंडल की इसी प्रकार के विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।